हेलो दोस्तों, आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम लिखने वाले हैं जावा का अपना पहला प्रोग्राम और हम ये करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि जावा का कोड कैसे रन होता है और उसे रन करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले समझते हैं एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट कि हमें जावा चाहिए क्यों, कि वाई जावा इज़ रिक्वायर्ड। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ कि जैसे मान लो कि हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग हैं, हम बात कर रहे हैं आपस में। तो हम कैसे बात करेंगे? एक भाषा के थ्रू। हमें कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं हिंदी। हम हिंदी में बात कर रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि मुझे भी हिंदी आती है और आपको भी हिंदी समझ आती है, तो इसलिए हम हिंदी में बात कर पा रहे हैं। हम हिंदी के अलावा और भी कोई लैंग्वेज चूज़ कर सकते थे जो हम दोनों को आती हो, जैसे मान लीजिए इंग्लिश हो सकती है या कोई और रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, गुजराती, मराठी, बंगाली, जो हम दोनों को समझ आती हो। इसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, करेक्ट। अब मान लो कि एक इंसान को किसी कंप्यूटर मशीन के साथ कम्युनिकेट करना हो, तो वो कैसे करेगा? मान लो इसको ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो वो कैसे करेगा? अब हमें तो हिंदी आती है लेकिन कंप्यूटर को हिंदी नहीं आती, कंप्यूटर को इंग्लिश भी नहीं आती, तो हमें कोई ऐसी भाषा चूज़ करनी पड़ेगी जो कंप्यूटर को समझ आए। अब जो कंप्यूटर है आपका, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्यों समझता है? क्योंकि जो आपका कंप्यूटर डिवाइस है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जब भी उसमें करंट जाता है या हाई वोल्टेज जाती है तो वो उसे 1 से मार्क करता है। जब उसमें कुछ करंट नहीं पास होता तो उसे 0 से रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 की भाषा। अब अगर डेसिमल और बाइनरी लैंग्वेज के बीच में कनेक्शन देखें तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कि मान लीजिए आपने डेसिमल में लिखा 0 तो वो बाइनरी में भी होगा 0। उसके अलावा आपने डेसिमल में लिखा 1 तो वो बाइनरी में भी होगा 1, क्योंकि 0 और 1 की भाषा है। पर अब जब आप 2 की बात करते हो डेसिमल में, तो वो बाइनरी में लिखा जाता है 1 0। ऐसे ही जब आप 3 लिखते हो तो वो बाइनरी में लिखा जाता है 1 1। ऐसे ही जब 4 लिखते हो तो वो बाइनरी में लिखा जाता है 1 0 0। और जब 5 की बात करेंगे तो इसी तरह से वो आ जाएगा 1 0 1। तो जैसे अभी हमने सिर्फ नंबर्स की बात की, सिमिलरली आप हर एक चीज़ जैसे ए बी सी जो भी है, या उसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसा या ऐसा, हर एक चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी में। लेकिन आप सोच सकते हो कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है, कि आपको अगर सिंपल सा कुछ लिखना हो कि 52 + 78 कितना होता है, उसका प्रोग्राम लिखने में ही आप परेशान हो जाओगे बाइनरी में। तो इसलिए ही आती हैं बीच में हाई लेवल लैंग्वेज। तो जावा जो है आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिकली होगा कुछ ऐसा कि आप कोड लिखोगे जावा में, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हम इस प्लेलिस्ट में सीखेंगे। तो आप जावा में कोड लिखोगे, फिर आता है उसके बाद कंपाइलर, जो कन्वर्ट कर देता है आपके कोड को बाइट कोड में, जो कि आगे आपकी कंप्यूटर मशीन समझ पाएगी। कंपाइलर के बारे में आगे समझेंगे थोड़ी देर में, पर अभी पहले हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो जावा के अलावा और भी कुछ कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आपके पास है सी, या फिर C++, या फिर पाइथन, और भी बहुत सारी। तो हम जावा ही क्यों सीख रहे हैं? जावा हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जावा बहुत ही फेमस पॉपुलर लैंग्वेज है, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत सारे कंपनीज़ के प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है। और जावा सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में नहीं, मल्टीपल डोमेन्स में यूज़ होती है, क्योंकि ये बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिवाइसेस में चल सकती है। इसे राइट वंस रन एनीवेयर लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो जावा के अगर आप यूज़ केसेस देखोगे तो एंड्रॉयड ऐप्स बनाने में जावा यूज़ होती है। उसके अलावा बैकएंड में भी कोड लिखने में जावा का यूज़ होता है, और भी इसके अलावा बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। तो इसलिए मार्केट में बहुत फेमस है और आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी मार्केट में जावा के रिलेटेड। तो जावा समझना है बहुत ही ज़रूरी। और एक बार अगर आपने जावा के कॉन्सेप्ट समझ लिए, फिर आपको कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान लगेगा, मानो चुटकियों का खेल। तो चलिए अब मैं इसे रीसेट कर देता हूँ, क्योंकि हमें अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी तो लिखना है जावा में। रेडी है ना आप? लिखते हैं जल्दी ही। सबसे पहले समझते हैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ये मान लीजिए है आपका सोर्स कोड, जो कि आपने लिखा है जावा में। अब आपको ये तो पता ही है कि ये कोड जो आपने जावा में लिखा है वो डायरेक्टली आपका कंप्यूटर नहीं समझता। इसके बाद आता है आपका कंपाइलर, तो इसको लिख देते हैं कंपाइलर। अब जो आपका कंपाइलर है वो आपके सोर्स कोड में बेसिक चीजों को चेक करता है कि कहीं उसमें कोई कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है, और अगर कुछ एरर है आपके कोड में तो वो उसे रन नहीं करने देता।
उसके अलावा एक मेजर काम जो आपका कंपाइलर का है वो ये है कि वो आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। बाइट कोड एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर कोई भी मशीन जिसके अंदर JVM है यानी कि जावा वर्चुअल मशीन, यानी कि जो भी मशीन जावा लैंग्वेज को समझता है उसमें ये बाइट कोड चल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कोड एक बार लिखते हैं लेकिन जो कंपाइलर आपका कोड कन्वर्ट करता है बाइट कोड में वो किसी भी मशीन में चल सकता है। यानी कि आप इसको चला सकते हो किसी मोबाइल फोन में, उसके अलावा आप इसे चला सकते हो किसी लैपटॉप में भी, और इसके अलावा आप इसे किसी और चीज में भी चला सकते हो जो कि जावा समझता हो। समझ रहे हैं आप? आपने कोड लिखा एक बार, कंपाइलर ने उसे कन्वर्ट किया बाइट कोड में। अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, गैजेट जिसमें जावा चल सकता है, वो इस बाइट कोड को समझ सकता है और उसमें आप अपना कोड चला सकते हैं। इसीलिए जावा को राइट वंस रन एनीवेयर भी कहा जाता है। यानी कि आप कोड लिखेंगे एक बार लेकिन आप उसे कहीं भी चला सकते हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो या फिर कुछ और हो। इसका एग्जांपल ये भी है कि जावा जो है वो यूज़ होती है एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जो कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन में चलता है। इसके अलावा जावा का यूज़ बैकएंड कोड लिखने में भी होता है, और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिसके अंदर जावा चल सकती है। इसीलिए जावा बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये थ्योरी हो सकता है थोड़ी दिमाग के ऊपर से जा रही हो, इसलिए पहले इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। अब समझते हैं कि आप जावा को कैसे चला सकते हो। देखिए, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहला, कई बार होता है कि आपके पास अपना लैपटॉप नहीं होता, ऐसा लैपटॉप जिसमें आपने सब कुछ सेटअप किया हो और आपको सिंपल सी कोई चीज़ चला के देखनी हो, तो उस केस के लिए आप इसे ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे जाना है और लिखना है रन जावा कोड ऑनलाइन। ऐसे आप करेंगे तो आपके पास ऑनलाइन कंपाइलर खुल जाएंगे। ठीक है, उसमें जैसे ही वो खुले, इसको आप बेसिकली फुल स्क्रीन करके आप देखें तो यहाँ पे एक मेथड ऑलरेडी बना हुआ है। अभी इसके सिंटेक्स को इग्नोर मारो क्योंकि आपको ये अभी कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाऊँगा आगे जाकर। इसमें आप सिंपली जाकर ऐसा कुछ लिखे system.out.println और इसमें अंदर लिखिए माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये लाइन आप सिंपली लिखिए खुद से और रन पे क्लिक करिए, और आप देख सकते हैं आउटपुट पे आ गया है माई फर्स्ट प्रोग्राम। इस लाइन का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, ये एक तरीका है कुछ भी चीज़ प्रिंट करवाने का। तो इसके अंदर जो भी हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम, वो वैसे के वैसे प्रिंट हो गया। यहाँ इसकी जगह मैं अगर कुछ और लिख दूँ जैसे हेलो वर्ल्ड, तो अब अगर मैं इसे दोबारा रन करूँगा तो वो पुराना आउटपुट चेंज होके हेलो वर्ल्ड में चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक मेथड है जावा का, ये एक तरीका है जावा में जिसके थ्रू आप स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। तो बेसिकली इसके अंदर जो भी आपने डाला है ये सेम टू सेम चीज प्रिंट हो जाएगी। तो ये है आपका पहला प्रोग्राम जो आप ऑनलाइन भी लिख पाए हो। तो कभी अगर आपके पास लैपटॉप ना हो जिसमें आपका सारा सेटअप है और आपको कोई चीज चेक करनी हो तो आप जावा का कोड ऑनलाइन भी चलाकर देख सकते हो। है ना कमाल। अब चलते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। लोकल कंप्यूटर में सेटअप करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। सबसे पहला जेडीके है आपका जावा डेवलपमेंट किट, जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर में जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हो। और जो दूसरी चीज आपको चाहिए वो है एक आईडीई में बेसिकली आप अपना कोड लिखते हो और ये आपकी काफी हेल्प करता है कोड लिखने में। बहुत सारे आईडीई अवेलेबल हैं लेकिन हम यूज करेंगे इस प्लेलिस्ट में इंटेल आईजे। अब जेडीके डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल गूगल पे जाकर लिखना है डाउनलोड जेडीके। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो ओरेकल का एक लिंक मिलेगा, क्योंकि ओरेकल ने एक्वायर कर लिया था जावा को। और जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप क्या लिनक्स के लिए डाउनलोड करना चाहते हो, मैक ओएस के लिए या विंडोज के लिए। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बेसिस पे आप सिंपली ये डाउनलोड कर लो। तो जेडीके जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपका एक स्टेप हो जाएगा क्लियर। अब हमें डाउनलोड करना है आईडीई। तो उसके लिए आप गूगल पर जाकर लिखो डाउनलोड इंटेल आईजे आइडिया। तो जैसे ही आपने उसको एंटर किया तो आपके पास जेट ब्रेन्स का एक लिंक आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करो डाउनलोड इंटेल आईजे। आपको बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपको अल्टीमेट वर्जन डाउनलोड नहीं करना,
क्योंकि ये पेड वर्जन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है फ्री 30 डे ट्रायल, उसके बाद ये पेड होता है जो आपके लिए इश्यूज क्रिएट करेगा। आपको करना क्या है कि आपको डाउनलोड करना है कम्युनिटी एडिशन, क्योंकि ये फ्री है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री बिल्ट ऑन ओपन सोर्स। तो बेसिकली आपको ये डाउनलोड कर देना है यहाँ से। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। अब जैसे ही आपने उसे डाउनलोड कर दिया है, उसके बाद आप उसे डबल क्लिक करिए इंस्टॉल करने के लिए, और फिर आपका इंस्टॉल के लिए एक पॉपअप आएगा जिसको आप येस करो, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो, उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करो, और ये सब सही है। बट इसमें आपको सिर्फ ये ऑप्शन को चूज करना है। ये बेसिकली हेल्प करेगा आपको पाथ को सेट करने के लिए, जो ये ऑटोमेटिकली कर देगा। बस आपको इसको टिक पे क्लिक करना है और उसके बाद आप सिंपली करिए नेक्स्ट और फिर से करिए नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। अब जितनी देर ये इंस्टॉल हो रहा है उतनी देर में मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ JDK, JRE और JVM में डिफरेंस। तो अब हम चेक करेंगे डिफरेंस बिटवीन JDK, JRE और JVM में। अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है और आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे चेक किया था ऊपर कि यहाँ पे जो बाइट कोड है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चल जाएगा जिसके अंदर JVM है। ठीक है, तो इनमें से जो भी मैं चला के दिखा रहा हूँ, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो या फिर कोई और डिवाइस हो इलेक्ट्रॉनिक, तो बेसिकली वो उन सब चीज़ों पे चलेगा जिनके अंदर JVM ऑलरेडी है। तो JVM क्या है? JVM को एक मान लीजिए हम ऐसा ड्रॉ कर देते हैं कि इसको कह देते हैं, इसके अंदर इसे लिख देते हैं JVM। अब ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि JVM की फुल फॉर्म क्या है। JVM की फुल फॉर्म जो है वो है जावा वर्चुअल मशीन, ये इसकी है फुल फॉर्म। तो बेसिकली JVM जो है वो एग्जिस्ट करता होगा आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में। ये वर्चुअल होता है तभी इसके नाम में भी नाम है वर्चुअल, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली आपके किसी भी गैजेट के अंदर JVM ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, जिसके अंदर होगा उसके अंदर ही आपका बाइट कोड चल पाएगा, यानी कि उसके अंदर आपका जावा का कोड चल सकता है। तो JVM रिक्वायर्ड है आपका जावा का कोड रन करने के लिए। अब जो JVM है वो किसका पार्ट है? JVM जो पार्ट है वो है JRE का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JRE। अब समझते हैं कि जैसे JVM की फुल फॉर्म तो हमने देख ली, तो JRE की क्या फुल फॉर्म है तो उसको भी लिख देते हैं। तो वो JRE की फुल फॉर्म है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो ये है फुल फॉर्म JRE की। तो JRE बेसिकली आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपका जावा का कोड चल सकता है। इसके अंदर ही JVM एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर लाइब्रेरीज भी होती हैं जो इसमें एग्जिस्ट करती हैं, और इसके अलावा और भी कुछ कुछ फाइल्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं जावा का कोड रन करने के लिए। अब जो ये आपका JRE है ये एग्जिस्ट करता है किसके अंदर? ये एग्जिस्ट करता है आपका JDK के अंदर। तो बेसिकली JDK के अंदर है JRE और JRE के अंदर है JVM। अब JDK की फुल फॉर्म अगर हम जाने तो वो है जावा डेवलपमेंट किट। अब JDK में JRE और JVM के अलावा और भी काफ़ी डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। इसके अलावा एक मेजर चीज़ ये है कि जिस कंपाइलर की हमने बात की जो आपका सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, वो भी एग्जिस्ट करता है JDK के अंदर। तो JDK है आपकी जावा डेवलपमेंट किट जो कि रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर आता है आपका कंपाइलर जो कि आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में। इसमें और भी डेवलपमेंट टूल्स होते हैं और इसके अंदर JRE भी प्रेजेंट होता है। JRE के अंदर आता है JVM जो कि एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जिसके थ्रू आप रन कर सकते हो जो जावा का बाइट कोड है। तो बेसिकली आपको इसलिए JDK डाउनलोड करना ज़रूरी था, जो कि मैंने यहाँ पे बताया, क्योंकि उसी के अंदर है आपका जो कंपाइलर है और उसी के अंदर ही आता है JVM, जिससे आपका कंपाइल हो पाएगा और एग्जीक्यूट हो पाएगा आपका कोड। तो ये थी बेसिक थ्योरी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी पूछ ली जाती है इंटरव्यूज़ में भी और आपके एग्ज़ाम्स में भी। अब हम चलते हैं वापस इंटेल जे में अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है इंटेल IJ। बेसिकली आपको करना क्या है, सिंपली न्यू पे जाके क्लिक करिए प्रोजेक्ट पे और प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए फर्स्ट प्रोग्राम, या कुछ भी जो भी आप देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। और बेसिकली उसके अंदर आप देखेंगे कि ये मेन नाम की एक क्लास बन गई है जिसके
जो एक्सटेंशन है आप देख सकते हैं मेन डॉट जावा, तो इसमें हम जावा का कोड लिखने वाले हैं। मज़ा आने वाला है। अब आप सोचेंगे कि इंटेल आईजे को कैसे सीखा जाए यार, इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेजर मेजर चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे, आप फाइल पे क्लिक करिए, उसके बाद सेटिंग्स में जाओ, उसमें आपको कुछ कुछ अपीयरेंस के रिलेटेड ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे आप मोड सेट कर सकते हो, डार्क मोड चाहिए आपको, कैसा भी मोड चाहिए। एक बहुत अच्छा फीचर जो है वो आप ये कर सकते हो कि एडिटर में जाके, जनरल में जाके आप ये इस पर क्लिक कर सकते हो, चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल प्लस माउस व्हील इन। इससे होगा कुछ ऐसा कि आप अपने जो फॉन्ट है उसको सिंपली कंट्रोल और माउस व्हील से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। तो इसको भी मैं थोड़ा ऐसे इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से कोड इसका दिखता रहे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ये सब चीज़ों का सिंटेक्स अभी आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स मैं अभी आपको आगे जाके समझाऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। पर हम इसमें सेम चीज़ करने वाले हैं जो हमने किया था ऑनलाइन कोड जो चलाया था। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने किया था कि यहाँ पे जाकर हमने ये सिंपल सी एक लाइन लिखी थी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके अंदर जो भी हमें प्रिंट करवाना है। अब सेम चीज़ हम अब अपने लोकल कंप्यूटर में भी करके देखना चाहते हैं। तो वापस आ गए हैं हम इंटेल जे में। इंटेल जे आईडीई है, मैंने आपको बताया कि ये आपको हेल्प करता है आपका कोड ईजीली लिखने में। आप देख सकते हो यहाँ पे कलर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं सब चीज़ों के, इसने पहले ही आपके लिए फाइल बना दी है। उसके अलावा अभी आप जब कुछ मेथड का नाम लिख रहे होते हो तो ये आपको हेल्प करता है उसको पूरा करने में। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको ईजी हो सकता है। आप ये चीज़ें नोटपैड या नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में भी लिख सकते थे, और उसके बाद कोड को रन करने के लिए आप कमांड लाइन भी यूज़ कर सकते हो। जावा सी यूज़ होता है कंपाइल करने के लिए, ये उसकी कमांड है। लेकिन हम चीज़ें आसान बनाने के लिए आईडी पे करेंगे, जिस पे आप यूआई पे ही डायरेक्टली रन पे क्लिक करोगे और सब चल के दिखाएगा। तो इसलिए आईडी हमने डाउनलोड किया है। अब हम इसमें लिख के देखते हैं सिंपल सा सिस्टम डॉट आउट। देख सकते हो आप कि यहाँ पे खुद ही ये बता रहा है, आपको सजेशंस दे रहा है कि क्या क्या कर सकते हो। इस पर क्लिक कर दो, और अगर डॉट डालोगे तो इसने खुद से ही बता दिया कि प्रिंट एलन, आप प्रिंट एलन यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे तो आपने खुद से लिखा था, यहाँ पे आपको बता रहा है। इस ये फ़ायदा है आईडी का। तो ये बेसिकली एक मेथड है आपका, जो जावा का मेथड है जिसके थ्रू आप प्रिंट करा सकते हो। आप देख रहे हो ये खुद आपको डेफिनेशंस भी बता रहा है कि सिस्टम का क्या मतलब है। तो आप इससे थोड़ी थोड़ी हेल्प भी ले सकते हो। ये आपको बता रहा है सिस्टम क्लास क्या होती है, और धीरे धीरे जैसे आप कोड करोगे इसके थ्रू आप सब समझ सकते हो। आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है। तो बेसिकली प्रिंटलन एक मेथड है जिससे आप चीज़ें प्रिंट कराते हो। ज़्यादा दिमाग अभी, अगर ज़्यादा अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सिंपल बस ये लिखना, आगे सब समझ आएगा। तो इसके अंदर हमने सिंपल वही लिखना है, माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये लिखने के बाद उसके बाद आपको एक सेमीकोलन लगाना होता है, इसने पहले से लगा दिया। बहुत हेल्प करता है यार ये। ठीक है, तो अब आपको इसको रन करने के लिए सिंपली क्या करना है, ऊपर जाओ, यहाँ पे रन पे क्लिक कर दो, रन मेन डॉट जावा। इसको जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये आउटपुट आ गया है आपका माई फर्स्ट प्रोग्राम। देख सकते हो, और बढ़ा देता हूँ साइज़ आपको ईजिली दिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माई फर्स्ट प्रोग्राम इसने प्रिंट करा दिया है। सेम अगर आपको इसकी जगह कुछ और प्रिंट करवाना हो, कि मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ मोहित, तो अब देखते हैं प्रिंट कराता है क्या। दोबारा से रन पे हमने क्लिक किया है और देखिए इसने अब नई चीज़ प्रिंट करा दी है। तो सिंपली ये है आपका एक जावा का मेथड जो आपको हेल्प करता है चीज़ें प्रिंट करने के लिए। इसके अंदर आप जो भी इसके अंदर रखोगे, इनके अंदर जो भी आपने स्ट्रिंग कुछ भी डाला है, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो, वो सेम टू सेम चीज़ वो प्रिंट करवा देता है। अब मैं आपको आईडी का एक और फ़ायदा दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने किसी चीज़ की डेफिनेशन पे जाना है कि मतलब ये चीज़ करती क्या है एक्चुअल में, आपको ये समझना है। तो इसमें आपने क्या करना है, सिंपली इस पे जाए, कंट्रोल पे प्रेस करो और इस पर क्लिक कर दो। तो ये उस मेथड पे आपको ले जाता है। यहाँ देखिए आप उस मेथड पे ले गए हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है, और उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है प्रिंट्स अ स्ट्रिंग एंड देन टर्मिनेट्स द लाइन। ठीक है, अब इसी में अगर मैं आपको प्रिंट एलन को थोड़ा और समझाने के लिए क्या करूँगा कि एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ कर लेता हूँ मैं इससे ऊपर ही। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके ऊपर डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे डाल दिया मैंने। बस प्रिंट एलन की जगह इस बार मैं प्रिंट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक और मेथड है जिसका आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सेम रखा है, बस प्रिंट एलन की जगह प्रिंट कर दिया है। अब प्रिंट करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए तो इसका ये आया है आउटपुट,
माई नेम इज़ मोहित और फिर अगली लाइन सीधा उसके साथ प्रिंट हो गई है, ना बीच में स्पेस है ना कुछ और है। स्पेस तो इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बाद हमने कोई स्पेस नहीं दी, लेकिन जो नेक्स्ट लाइन है वो सीधा इसके साथ ही शुरू हो गई है, वो अलग लाइन नहीं आई। अब एक और चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसके नीचे ये सेम चीज़ पेस्ट कर देता हूँ, है ना। तो अब ये पहला प्रिंट था, फिर प्रिंट एलन और फिर प्रिंट। अब इसको पढ़ के देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप यहाँ पे अगर इसका आउटपुट देखें तो पहले में आया माई नेम इज़ मोहित, जो कि इसका इस लाइन के कारण आया है। उसके बाद सेम आ गया माई नेम इज़ मोहित, जो कि इस लाइन के बाद आया है। तो उसके बाद फिर से आया माई नेम इज़ मोहित जो इसका है, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन पे आया है, आप ये देख रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो आपका प्रिंट एलन है वो बेसिकली प्रिंट भी करता है और एक नई लाइन भी उसके बाद डाल देता है, जबकि जो आपका नॉर्मल मेथड प्रिंट है वो सिर्फ प्रिंट करा के छोड़ देता है, वो नेक्स्ट लाइन नहीं डालता उसके बाद। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट यूज़ किया है और जो मैंने किया तो वो सिंपली ये प्रिंट करा देगा और सेम लाइन रखेगा। फिर उसके बाद प्रिंट एलन यूज़ किया है तो ये वही चीज़ प्रिंट करवा दी, ठीक है, वहीं पे ही प्रिंट करवा दी। लेकिन अब क्योंकि प्रिंट एलन था तो नई एक लाइन भी डाल दी इसके बाद। तो आप देख सकते हो इसने एक लाइन छोड़ दी और उसके बाद फिर एक और माय नेम इज़ मोहित इसने प्रिंट करा दिया और इसने प्रिंट कराया है सिर्फ, इसके बाद इसने भी लाइन नहीं छोड़ी है। तो अगर इसके बाद आपने फिर से कुछ प्रिंट करा के देखा तो वो सेम लाइन में ही होगा। तो यही हल्का सा डिफरेंस है प्रिंट और प्रिंट एलन में। अब मैं आपको इंटेल जे का एक और बेनिफिट बताता हूँ। जैसे मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में बताया, प्रिंट और प्रिंट एलन। अगर आप इनको अच्छे से और देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस पे जाकर कंट्रोल प्रेस करो और क्लिक कर दो। तो इसने क्या किया, आपको उस चीज़ पे ले गया जहाँ पे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो। देखिए इसने क्या लिखा है, प्रिंट पे क्या लिखा है, प्रिंट्स अ स्ट्रिंग, मतलब ये प्रिंट करवा देगा जो भी आप इसमें चीज़ दोगे, जो भी स्ट्रिंग आप इसको पास करोगे वो प्रिंट करा देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो इंटेल जे का कितना फ़ायदा है। अब वापस चलते हैं, अब प्रिंट का तो हमने देख लिया, अब प्रिंट एलन पे चेक करते हैं। इस पर भी हम कंट्रोल और क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए प्रिंट्स अ स्ट्रिंग एंड देन टर्मिनेट्स द लाइन। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो भी आप इसको स्ट्रिंग दोगे वो पहले उसको प्रिंट करा देगा, फिर उसके बाद एक न्यू लाइन डाल देगा, एक नेक्स्ट लाइन डाल देगा, उसमें एक अगली लाइन कर देगा। तो उसने भी यही बोला है कि वो प्रिंट करा देगा और टर्मिनेट कर देगा जो करंट लाइन है, मतलब अब इस लाइन में और कुछ नहीं आएगा, अब अगली लाइन में चीज़ें आएंगी। तो यही है इसकी डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का फ़ायदा आप देख सकते हो, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो, कोई भी चीज़ हो, आप उस पर कंट्रोल करके क्लिक करके भी आगे उसके बारे में समझ सकते हो। तो ये फ़ायदा है IDE को यूज़ करने का, आपके लिए कोडिंग बहुत ही आसान बना देता है। तो चलिए ढोल नगाड़े बजा दीजिए क्योंकि आपने रन कर दिया है अपना पहला प्रोग्राम। अगर मैं आपको फिर से इसे कुछ चेंजेस करके दिखाऊं तो ये इस पे आप कुछ लिख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बात है। और मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपके लिए और प्रिंट हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने इस तरीके से कर दिया है अपना फर्स्ट प्रोग्राम। ढोल नगाड़े और पटाखे बजा दीजिए। तो मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप दोनों तरीके से ऑनलाइन भी जाकर चलाइए इसे और अपने रिमोट सेटअप भी करिए अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे आप कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखोगे तो आपके कंप्यूटर में वो आपको लिखना इजी होगा IDE में, और वही सही तरीका भी है। तो आपने सिंपली यही करना है, अपना IDE सेटअप करना है, JDK डाउनलोड करना है, IDE सेटअप करना है, उसके अंदर नया प्रोजेक्ट बनाना है और system.out.println ये करके देखना है। और उसके बाद आप इसमें थोड़ा और खेल सकते हो कि system.out.print करें तो क्या होता है, println करें तो क्या होता है, मल्टी बार क्या होता है, 4-5 बार अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के देखो, आपको आइडिया लगेगा। बाकी अगर आपको इसमें अभी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया तो भी आप परेशान मत होइए, हम अगली वीडियोस में इसे सब कुछ अच्छे से समझेंगे, प्लेलिस्ट इसमें बनेगी और आप इसमें प्रो बनने वाले हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। अगर आप वीडियो को देखने के बाद अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख पा रहे हो तो कमेंट में जाकर लिखिए यस आई हैव डन इट, इससे मुझे देख के बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बनने के लिए जावा का प्रो। Alright then, this is Mohit Chabra signing off. Subscribe to the channel and thanks for watching.